हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वोरगॉड सोच रहा हो तो ये यहाँ पे आया क्यों है, क्या कोई चीज जो मैं नहीं जानता हूँ। वो बोलता है आने दो उसे। ज्वानी बोलता है गुड आफ्टरनून जनरल यू। वोरगॉड बोलता है क्या कोई चीज बच गई है जो तुमने रिपोर्ट नहीं किया पहले मेरे को। ज्वानी बोलता है हाँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग थे और ये सही नहीं था बोलना मेरा। वोरगॉड बोलता है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या बात है। ज्वानी बोलता है कि टीचर नाना एक्चुअली में वोरगॉड टेम्पल से है। वोरगॉड बोलता है क्या, मेरे को इस चीज के बारे में कैसे पता नहीं है। ज्वानी बोलता है कि वो सन मून एकेडमी में सिखाती थी पहले, और आन पीजू जो है वोरगॉड टेम्पल की, वो हमेशा उसी के साथ रहती थी। वोरगॉड बोलता है मतलब कांटेक्ट करता है फिर एकदम से आन पीजू के साथ। वोरगॉड बोलते है कि लिटिल पीजू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम नाना को जानती हो। आन पीजू बोलती है कि ये सिचुएशन कुछ ज्यादा स्पेशल थी और फेडरेशन के सीक्रेट्स हैं, तुम्हें पहले होल मास्टर की परमिशन को मांगना पड़ेगा। वोरगॉड बोलते है कि ठीक है, वो होल मास्टर से कनेक्ट करो, हम तीनों कम्युनिकेट करेंगे एक ही तरीके से। आन पीजू बोलती है कि ठीक है, मैं कांटेक्ट करती हूँ। वोरगॉड बोलता है कि तुम वेट करो बाहर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मतलब बुलाता हूँ। मतलब ज्वानी बोलता है ठीक है। ज्वानी बाहर चला जाता है। ज्वानी सोच रहा था टीचर नाना तुम्हें सर्वाइव करना ही पड़ेगा, तुम्हें पक्का ही मेरा वेट करना पड़ेगा, मैं आऊंगा तुम्हें सेव करने के लिए। ज्वानी ऐसे बाहर वेट ही कर रहा होता है, तभी वोरगॉड बोलते कि आ जाओ अंदर, मुझे बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है नाना के साथ। ज्वानी धीरे धीरे सब कुछ बताने लग पड़ा उसे कि कैसे वो स्टूडेंट बना। वोरगॉड बोलता है कि तुम टीम कैप्टन और स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लास के है ना, जो कि ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहा है। तुम्हारा प्लान क्या है ग्रेजुएशन के बाद, क्या तुम्हारे पास कोई अदर इंटेंशंस हैं, जैसे कि वोरगॉड टेम्पल में एंटर करना। जो वोरगॉड टेम्पल है वो फेडरेशन के अंदर ही है, मतलब फेडरेशन ही कंट्रोल करती है। जनरल शुक्रिया तुम्हारे काइंड वर्ड्स के लिए, पर मेरे पास एक स्पेशल आइडेंटिटी है और ये मुश्किल है मेरे लिए शर्क को लीव करना। जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तो मैं शायद फ्यूचर में मिलिट्री को ज्वाइन करूँ और फेडरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करूँ, अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करके। वोरगॉड बोलते स्पेशल आइडेंटिटी। ज्वानी बोलता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर तुम्हें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। वोरगॉड बोलते ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे बताओ। ज्वानी बोलता है मेरे पास हाईएस्ट एफिनिटी है लाइफ एनर्जी के लिए और मैं हायर हूँ लाइफ स्कूल का। वोरगॉड ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा तुम्हारे टीचर को सेव करने के लिए, पर ये वोरगॉड टेम्पल को फायदा देगा और आर्मी को फायदा देगा और फेडरेशन को फायदा देगा। किस तरह से फायदा देगा मुझे बताओ। ज्वानी बोलता 3 बेनिफिट्स हैं। पहले, किससे फेडरेशन ऐसा बता सकती है कि वो सभी की हेल्प करती है जो भी प्रॉब्लम में होते हैं, इससे फेडरेशन और मिलिट्री दोनों के फायदे होंगे। और सेकंड, टीचर नाना अगर सेफली वापस आ जाएगी तो मैं गारंटी करता हूँ कि वो वोरगॉड टेम्पल को ज्वाइन कर देगी। और थर्ड ये कि मैं पर्सनली अश्योर करता हूँ कि फ्यूचर में मैं 3 चीजें करूंगा वोरगॉड टेम्पल के लिए। और इस सिचुएशन में मैं मतलब ऐसी बात है कि टांग सेक्ट और शर्क अकेडमी के खिलाफ में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ही मैं वो 3 चीजें करूंगा। वोरगॉड बोलते इंटरेस्टिंग है बाकी चीजें, पर तीसरी मेरे को थोड़ी सी अजीब लग रही है। जानी बोलते कि मैं हायर ही नहीं हूँ अकेला लाइफ स्कूल का, पर वन ऑफ द 7 शर्क मॉन्स्टर्स भी हूँ फ्यूचर में। वोरगॉड बोलता है कि तुम कैंडिडेट हो शर्क 7 मॉन्स्टर्स में। जानी बोलता है कि वही बात नहीं है, मैं सुपर गॉड पायलट भी हूँ जो कि रैंक 58 पे है। वोरगॉड बोलता है सुपर गॉड रैंक 58 पे, ये बहुत अच्छा है, पर शर्क 7 मॉन्स्टर के लिए कैंडिडेट के लिए जो तुमने मेरे को बात बोली मैं भी वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ उसे। जॉनी अपनी दोनों ब्लू सोलर ग्रास को निकालता है। वोरगॉड बोलता है कि ट्विन मार्शल सोल्स काफी नहीं है। जॉनी फिर मार्शल सोल फ्यूजन को रिलीज करता है। वोरगॉड बोलता है मार्शल सोल फ्यूजन, वो भी खुद की मार्शल सोल के साथ, अच्छी है पर ये अभी भी काफी नहीं है। जॉनी फिर अपनी सारी रिंग्स को बाहर निकाल देता है जो कि 5 रेड रिंग्स होती हैं। वोरगॉड सोच रहा होता है सारी रेड रिंग्स, ये तो असली मॉन्स्टर है। वो बोलता है कि हाँ, तुमने मेरे को कन्विंस कर लिया है, मैं तुम्हारे तीनों प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करता हूँ और सीक्रेट भी रखता हूँ जो तुमने मुझे बताया हुआ है। जॉनी से ग्रेट करते हुए बोलते शुक्रिया जनरल रियू, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे टीचर नाना को सेव करने के लिए तो मैं तुम्हारी काइंडनेस को हमेशा याद करूंगा अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। वोरगॉड बोलते कि जितना कि तुम्हारा टैलेंट है तुम काफी सारी चीजें लर्न करोगे इनर कोर्ट में, पर 18 ईयर ओल्ड में अगर तुम सोल्जर बन जाओगे तो वो अच्छा होगा। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम फ्रंट लाइन में रहो और असली इंटरस्टेलर वॉर को एक्सपीरियंस करो। जानी बोलते ठीक है, जैसे तुमने बोला मैं उसे कंसिडर करूंगा, पर बात यह कि हमें स्टार के सरफेस के ऊपर जाना है टीचर नाना को सेव करने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। वोरगॉड बोलता है कि मैं मिलिट्री बेस में जाता हूँ और इंस्ट्रक्शन देता हूँ जितना जल्दी हो सके नाना को सेव करने के लिए, तुम जाओ और पावर हाउस जो था वो गॉड लेवल का उसको बोलो हेल्प के लिए। जॉनी बोलता है ठीक है जनरल यू, शुक्रिया। फिर हमें लांस जॉनी के रूम का सीन दिखाया था, वहाँ पे टांगली होता है, वहाँ पे वो आ जाती है लड़की, मतलब वोरगॉड सी गॉड पेविलियन की जो लीडर होती है, वो बोलती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। टांगली उसे अलाउ कर देता है। वोरगॉड अंदर होता है, मतलब वो होती है अंदर सी गॉड पेविलियन की लीडर, वो बोलती है क्या ये रूम सही है। वो बोलती जब तुम यहाँ पे थे तभी एकेडमी ऐसी नहीं थी। टांगली बोलते मैं यहाँ पे था, तुम मेरे को जानते हो। लीडर बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो शर्क एकेडमी वो आउटसाइडर्स को ऐसे एंटर करने देती है अंदर, तुम एंटर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी जो ओरिजिन है वो शर्क से ही है।
टांगली बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं स्टूडेंट था शर्क एकेडमी में। लीडर बोलती है कि जैसा मैंने सुना है तुम नाना को सेव करना चाहते हो। टांगली बोलता है कि वो जॉनी की टीचर है और वो नेचुरली वरीड है, तो मैं उसको सेव करना चाहता हूँ और मेरे को ये भी लगता है कि मैं उसे जानता हूँ पहले। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को सेव करना ही पड़ेगा उसे। लीडर बोलती है अगर ऐसी बात है तो हाँ, तुम्हें सेव करना ही पड़ेगा उसे। टांगली बोलते तुम कहना क्या चाहते हो। लीडर बोलती है कि अगर ऐसा क्यों नहीं करती मैं कि मैं तुम्हें उसे सेव ना करने दूं तो। टांगली बोलते क्यों क्यों तुम ऐसा नहीं करने दोगे मेरे को। लीडर बोलती है अगर मैं चाहती हूँ तो कोई भी इस दुनिया में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं फेडरेशन को भी रोक सकती हूँ। टांगली बोलते कि तुम नाना को क्यों टारगेट कर रहे हो, उसने क्या तुम्हें ऑफेंड किया है। लीडर बोलती है ऑफ कोर्स उसने मेरे को ऑफेंड किया है, अगर वो नहीं होती तो फिर वो बोलती है भूल जाओ, अगर वो नहीं भी होती तो भी मेरी टर्न कभी आती ही नहीं। चिंता नहीं करनी है तुम्हें, शर्क एकेडमी जॉनी की हेल्प करेगी। टांगली आगे की तरफ देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है क्या तुम मेरे को जानते हो, मतलब मेरे को जानते हो तुम। टांगली बोलते मुझे नहीं लगता तुम। लीडर बोलती है कि तुम उस नाना को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो तुम मेरे को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता, मैं कुछ ज्यादा थक गई हूँ, मैं सब कुछ चीजें वापस कर दूंगी जो तुमने मेरे को दी थी, जो तुम्हारी थी। और वहां से जा रही होती है और बोलती है कि एक चीज मैं तुमसे हमेशा बोलना चाहती थी। ह्यूमंस ऐसे बोलते हैं नहीं कि मैं तुम्हें 10,000 साल से प्यार करता था या करती थी, ऐसी ऐसी बातें। पर तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं तुम्हें सच में 10,000 साल से प्यार किया। वो ऐसे रोने लपटते एक तरह से और वहां से जा रही होती है। टांगली उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जो लीडर होती है वो ऐसे बाहर जाते हुए सोच रही होती है कि मैंने फाइनली उसे बोल ही दिया है, पर अब हो भी क्या सकता है सिचुएशन में। तभी जॉनी वहां पे आ जाता है और बोलता है अंकल जी मैं वापस आ गया हूँ। टांगली बोलते जॉनी देखने से तुम सही नहीं लग रहे हो, तुम थके हुए हो, अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो। जॉनी बोलता है मैं ठीक हूँ, कुछ मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ। जनरल यू ने प्रॉमिस किया कि वो हमारी हेल्प करेंगे, वो फेडरेशन फ्लीट को भेजेंगे रेस्क्यू करने के लिए। टांगली बोलता है कि मैंने ऑलरेडी सोच लिया ये पॉसिबल नहीं है, मैं खुद ब खुद ही जाऊंगा। जॉनी बोलते नहीं ये कुछ ज्यादा डेंजरस है, और ऊपर से बात ये कि तुम नाना को सेंस नहीं कर सकते हो, मैं सेंस कर सकता हूँ उन्हें, तो अगर वो आसपास हो गए तो मैं पता लगा लूंगा। टांगली बोलता है कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को फीलिंग आ रही है, अगर मैं कुछ सर्टेन रेंज पे पहुंचूंगा उसके पास तो मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। जॉनी बोलते नहीं अंकल ली, नाना ऑलरेडी मेरे को छोड़ के चले गए हैं, मैं तो मैं नहीं खोल सकता हूँ। टांगली बोलते नहीं तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं डेफिनेटली जाऊंगा और उसे सेव करूंगा खुद ब खुद ही, तुम साथ में काम करना चलो। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है। जॉनी को कॉल आती है। डीन बोलती है कि जॉनी फेडरेशन ने एक इमरजेंसी मीटिंग रातों रात रखी है रेस्क्यू के लिए, मतलब वोरगोट बोलता है। जॉनी बोलता है थैंक यू जनरली। मैं जनरली बोलते तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना है, जितने ज्यादा तुम होप लगाओगे उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी तुम्हें। फिर हमें शर्क एकेडमी के एरोस्पेस सेंटर का सीन दिखाता है। वहाँ पे सभी होते हैं, टांगली, यीलाओ, यूमू, चैन्यू, ऐसे जितने भी थे गोल्ड लेवल पावर हाउस। वांगटियान और ट्यांगम्यू के साथ वो अंदर चले गए। 17 बैटलशिप्स डिपार्ट हुई। 4.5 days लगे स्टार तक पहुंचने के लिए। बाइजुजो जॉनी वहां पे होते हैं। जॉनी सोच रहे थे टीचर नाना हमारी वेट कर रहे हैं। टांगली बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, हम उसे फाइंड कर लेंगे और उसे घर में लेके आएंगे। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाता है। सारी स्पेस फ्लीट उड़ रही होती है ऐसे ही। वॉरगोट बोलता है कि इतने ज्यादा खतरनाक फ्लीट के साइज में एक सिंगल इंडिविजुअल की पावर को ज्यादा कम होगी। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है एडमिरल हमें सिग्नल मिल गया मदरशिप से और जो लैंडिंग है वो ग्रांट कर दी गई है। वॉरगोट बोलते है कि लैंडिंग, चलो लैंड करो। फिर तभी कोई शिप अंदर आती है। वहां पे एक इंसान आता है, वो कमांडर इन चीफ होता है 7th फ्लीट का, फ्लीट एडमिरल बाइलिंग। वेल ये वन पीस वाली फीलिंग दे रहा है फ्लीट एडमिरल वाला। जो वॉरगोट होता है वो उसे ग्रीट करता है, मैं सल्यूट करता है और बोलता है टीचर। जो आया होता है इंसान वो बोलता है कि तुम इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, पहले इसका हाई लेवल है। वो इंसान बोलता है हेलो एल्डर, ही मैंने तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा है। जो एल्डर होता है वो बोलता है हाँ कुछ साल बीत गए हैं जब से तुम मदर प्लेनेट को छोड़ के गए हो। वो बोलता है चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, मतलब वो बोलता है एल्डर कि ये टांगली है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये लांजवानी जो कि शर्क का स्टूडेंट है। दूसरा बोलता है वो जो होता है चीफ, वो बोलता है ये तो ग्रेट यंग मैन है, तुमने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया पहले फेडरेशन के लिए, चलो बिना किसी देरी के मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोग्रेस के बारे में। जो स्टार प्रोब्स है वो रेडी हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं हम, पर जो स्टार प्रोब्स है वो अलाउड नहीं है, मतलब 10,000 मीटर के सरफेस के ऊपर ही रह सकते हैं, वो ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। चीफ बोलता है अगर हम किसी को सेव करने लगे स्टार के सरफेस के ऊपर तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, कौन करेगा ये। टांगली बोलता है मैं करूंगा। एक और बोलता है मैं भी करूंगा। दूसरा बोलता है कि मैं तीसरा, चलो मैं तीसरे नंबर पर जाऊंगा, ऐसा कुछ। बोरगोट बोलते कि मैं स्टार प्रोब्स को मेंटेन करने के लिए और उन्हें वापस लाने के लिए पेविलियन मास्टर वांग और होल मास्टर टांग मेरी हेल्प करेंगे। जॉनी बोलता है मैं फील कर सकता हूँ टीचर नाना को किसी सर्टेन डिस्टेंस से, मैं फील कर सकता हूँ उनके ऑरा को। टांगली बोलता है हाँ वो मैं भी कर सकता हूँ। चीफ बोलता है कि मैं रिमाइंड करता हूँ तुम सभी को, सबसे पहले सेफ्टी है और सेकंड ये बात की टाइम लिमिटेड है। जो स्टार प्रोब्स है वो सिर्फ तुम्हारे साथ 3 सर्चेस में कोऑपरेट करेंगे और हर एक सर्च 3 घंटे की चल सकती है। अगर तीनों टाइम्स में कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो 7th फ्लीट बेस में वापस चली जाएगी बिना किसी देरी के। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे सभी शिप
में चल गए जिसमें स्टार प्रोब्स थे और वो स्टार के सरफेस के ऊपर चलने लग पड़ी। जॉनी सोच रहा था कि टीचर नाना हम आ रहे तुम्हें सेव करने के लिए, प्लीज ठीक रहना। फिर ऐसे ही जब 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे वो पहुंचे, शिप स्टेबल हो गई और ऐसे फिर डिटेक्ट करने लग पड़े। वो बाइजू बोलती है ये दोनों चीजें तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टांगली बोलते है कि चलो चलते हैं, मतलब वो कुछ देती है पेंडेंट टाइप। जॉनी बोलते ठीक है। जॉनी ऐसे डिटेक्ट कर रहा होता है। टांगली बोलते कंसंट्रेट करो, अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करना, फील करने की कोशिश करो तुम। फिर ऐसे में 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। जॉनी बोलता है कि फायर एलिमेंट के अलावा कुछ भी फाइंड नहीं कर पाया मैं। बाइजू भी देख रही होती है उसकी तरफ। ची बोलते कि जो डिटेक्शन पोजीशन है वो रिकॉर्ड कर दी गई है। अब नेक्स्ट डिटेक्शन में इन प्लेसेस को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे सर्च नहीं करेंगे। बाइजू जॉनी के हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि हमारे पास अभी भी 2 चांसेस, हम पक्का फाइंड करेंगे नाना को। जॉनी बोलता हाँ। फिर सेकंड सर्च ऐसे स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस एपिसोड नंबर 132 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।